तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद एक डेडलॉक टूटा है, मगर अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार किसानों को यह कैसे समझाएगी जिससे किसान 2022 में भाजपा के साथ खड़ा दिखाई दे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद किसान तो खुश हैं, मगर बड़ा सवाल ये है कि चुनावी मौसम में इसे लागू करना क्या भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगा। सियासी गलियारों में अब इसी बात को लेकर चर्चा है। कृषि कानूनों का अध्याय तो समाप्त होता नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की असल परीक्षा अब शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि प्रधानमंत्री ने जिन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है, जिनको लेकर पिछले 1 साल से किसान आंदोलनरत थे, दिल्ली में 3-3 जगह धरना दे रहे थे, बहुत सारे किसानों की शहादत भी हुई, उन कानूनों को प्रधानमंत्री के वापस लिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसानों का वो भरोसा कैसे प्राप्त कर पाएगी, कैसे वापस ला पाएगी। किसानों के और सरकार के, खासतौर पर भाजपा के बीच इतनी बड़ी जो खाई पैदा हो गई है, उसको पाटने का काम कैसे होगा। भाजपा इस समय चुनाव की मुहानी पर खड़ी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसे बड़े जिले हैं जहां पर बड़ी तादाद में किसान हैं। केंद्र सरकार ने चुनावी मौसम में मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया, मगर किसान इससे ज्यादा खुश नहीं है। 12 महीने होने जा रहे हैं इस आंदोलन को। 26 नवंबर को हम निकले थे इसी जगह से, तो इस 12 महीने में 700 जहां किसान शहीद हुए हैं, लेकिन 3 अक्टूबर की जो लखीमपुर की घटना थी, उससे पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का सिर नीचा हुआ। मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस और आप इसे भुनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा इसका अपने तरीके से जवाब दे रही है। 700 किसानों की शहादत है, महत्वपूर्ण। किसानों ने सर पर कफन बांध कर इसका विरोध किया है। अहंकार झुका है, घमंड झुका है, लोकतंत्र जीता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं कि जो किसान इतने दिन से आंदोलनरत थे, जाने अनजाने वो कृषि कानूनों को कितना समझ पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। मैं तो यही कहूँगा कि वो नहीं समझ पाए उनके कृषि कानूनों को। कृषि कानून के खिलाफ किसान कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन की आग से पहाड़ भी अछूता नहीं है। किसानों के अंदर यहाँ भी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार का फैसला किसानों के गुस्से की आग को शांत कर पाएगा। तकरीबन 27 सीटों से ज़्यादा पर किसान वोटर यहाँ पर नतीजों को प्रभावित करते हैं, और यहाँ के किसानों ने बढ़ चढ़कर दिल्ली के आंदोलन में हिस्सा लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर यह डिपेंड करता है कि उन किसानों को अपनी तरफ किस तरह से खींच पाते हैं, अपने साथ कैसे ला पाते हैं। उनका समर्थन जुटाने के लिए कौन सी युक्ति आखिर सरकार और संगठन के दिमाग में चल रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।